अभी तो हम भूख हड़ताल पे भी जाएंगे, हम नंगन भी करेंगे, इनका प्रशासन का गिराव भी करेंगे, हो सकता है जो यहाँ कोई मंत्री है उसका भी गिराव करेंगे। हम बिल्कुल नहीं उठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये मोगा रद्द नहीं होता, हमारी मांग पूरी नहीं होती। अभी अगर कल को ये कोई शरारत करते तो इसकी जिम्मेवार भी प्रशासन को होगी। तो वो जितने महकमे वाला है, चाहे नहर महकमा चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो एक्शन सारे को यहाँ बुला लो और हम बात करने के लिए तैयार है। हमने पहले भी कह रखा है भी 24 साहब को हम डीसी साहब की कोठी को घेरेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। This is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं फूलका और बाजेका गांव के बीच में, जहां पे किसानों का पक्का मोर्चा जो वो लगा हुआ है। सामने मैं आपको बैनर दिखाना चाहूं तो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये धरना जो है वो अनिश्चितकालीन जो है वो लगा दिया है। इसमें निवेदक गाँव की अगर बात करें तो बाजेका, फूलका, अली मोहम्मद, नेजिया, चाडीवाल, बेगू, सिकंदरपुर, वैदवाला, कंगनपुर, खाजाखेड़ा, रंगड़ी आदि इन गांवों के साथ साथ और गांव भी जो है वो उनके सहयोग से ये अनिश्चित काल के लिए पक्का मोर्चा जो है वो लगा दिया गया है। अब यहाँ पे अगर मांग की बात करें तो सिरसा मेजर से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एक मोगा पास किया गया है, जो कि डेरा सच्चा सौदा की ओर जो है वो पाइपलाइन डाल करके जो है वो पानी इस सिरसा मेजर का जाना है। तो उसके विरोध में जो है ये तमाम गाँव के लोग जो है वो यहाँ पे धरना लगा करके यहाँ पे अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए हैं। चलिए कुछ बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ समाधान हुआ या नहीं हुआ। सर अगर बात करें तो कौन सा दिन आज आपको हो चुका है धरने को? आज 7वां दिन है जी हमें। हाँ 7वां दिन है जी आज। और हमारा धरना किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ प्रशासन के खिलाफ है, जिन्होंने गैर कानूनी ढंग से ये मोगा मंजूर करवाया है और बिना किसी के बताए हुए। ये 2020 में इन्होंने मंजूर करवा लिया था, जबकि इनका रकबा जो पड़ता है वो वन मंदोरी माइनर पर पड़ता है। चकबंदी के आधार पर वन मंदोरी माइनर पर इनका रकबा है और कानूनन रूप से वो किसी भी दूसरे एक नहर को छोड़ के किसी दूसरी नहर से पानी नहीं ले सकते, कानूनन तौर पे भी नहीं ले सकते। तो इसलिए हमारा यही निवेदन है प्रशासन से भी कि इस मोगे को जो आपने गैर कानूनी ढंग से मंजूर किया है उसको रद्द करो और उनको अगर पानी देना भी है तो वहाँ से दो जहाँ से वो ले सकते हैं, ऑथेंटिक है जो। इधर से अगर प्रशासन नहीं भी या सरकार नहीं बंद करती, इसको मोगे को रद्द नहीं करती, तो हम यहाँ बैठे हैं, हम बिल्कुल नहीं उठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये मोगा रद्द नहीं होता, हमारी मांग पूरी नहीं होती। अभी आपने कहा कि कानूनन तौर पे भी जो वो उनका हक नहीं है यहाँ से, लेकिन कानूनन तौर पे अगर इसके बावजूद भी यहाँ से दे रखा है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते, फिर कोर्ट का सहारा लेंगे? हाँ कोर्ट पे हम गए हुए हैं जी। अच्छा। हमारी कोर्ट हाई कोर्ट में हमारा केस एडमिट है और 15 जनवरी हमारी तारीख है रखी हुई और हमें पूरा विश्वास है कि हमें स्टे मिल जाएगा इसका। और अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी मिलता तो भी हम यहाँ से नहीं लेंगे जब तक ये गैर कानूनी मोगा रद्द नहीं होता। ठीक है जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना नुकसान इस मोगे से आपको होने वाला है? बहुत नुकसान होने वाला है। पहले तो मैं पत्रकार भाइयों का और जो अलग अलग गांव से हमारे किसान भाई आए हैं, हमारे बुजुर्ग आए हैं, सबका धन्यवाद करता हूं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि ये जो मोगा है चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा हवा में ही पास कर दिया गया। क्योंकि जब ये मोगा 7/12/2020 को चौधरी रणजीत सिंह ने रिकमेंड किया, उस समय डेरा के पास वहाँ पर कोई जगह नहीं जहाँ से ये मोगा दिया गया है। और ये सारे लोगों का, जितने भी लोग इस पानी का यूज करते हैं, उनका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। क्योंकि इनको अपने पानी जो वहाँ से वन मदोरी से मिला हुआ, ऑलरेडी 2006 से इनका जो है वाटर बक्स चालू है और उसमें इनको 1.60 क्यूसिक मिल रहा है और वो पानी इनके लिए सफिशिएंट है।
ये पानी जो रहा वाटर है इसकी चोरी रॉबरी करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी खेत हैं, हॉर्टिकल्चर है, बागबानी है। उसके लिए ये अनथराइज मोगा लगवा करके वो खेतों के लिए पानी यूज करते हैं। ये पानी ये वाटर बक्सा तो मानना है, ये पानी का मिस यूज करना चाहते हैं। और इनका मकसद ये 1.06 क्यूसिक 15 दिन वो बनमदोरी वाली नहर चलेगी और 15 दिन ये सिरसा मेजर से पानी लेना चाहते हैं, जिसका मोगा नंबर 1,45,100 लेफ्ट है। और इनका मकसद यही है कि पानी पूरा साल 365 दिन चलता रहे। ये 12 गांव ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके हैं। मैं किसान चिरूनी ग्रुप का भी एक्सेल का प्रधान हूँ और ये किसान मोर्चे से भी जुड़ा हुआ हूँ। और अभी हम सबको जो है कॉल दे रखी, हम किसी भी कीमत पर इस मौके को नहीं चलने देंगे। अब अगर बात करें तो कोई अधिकारी आपके पास, प्रशासन से कोई लोग आए हैं आपकी सुध लेने के? नहीं, यहाँ तो प्रशासन वाला कोई नहीं आया, लेकिन हमारे सरपंच साहब हमको रात को कल बता रहे थे कि उन्होंने संदेशा भेजा और हम सरपंच साहब से यही कहा कि वो जितने महकमे वाला है, चाहे नहर महकमा चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो एक्शन सारे को यहाँ बुला लो और हम बात करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये तो पूरा जी कारपोरेट घराना, इनकी पता नहीं 700-800 एकड़ जमीन है कहीं कहीं इनका। ये हमारे पे हमला भी 1-2 बार इन्होंने पहले नहर पे किया है, छिटपुट किया, हम उनको चलो भगाया आदमी इकट्ठे हो गए। लेकिन हम ये बात प्रशासन को कहते हैं, अगर कल को ये कोई शरारत करते तो इसकी जिम्मेवार भी प्रशासन को होगी। ठीक है, हाँ ठीक है सर। आगे अगला बड़ा कदम क्या रहने वाला आपका, अगर आपकी मांगों का समाधान नहीं होता है तो? मेरा नाम गुरदत्ता कंबोज है, अखिल भारतीय किसान सभा का जिला का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पत्रकार महोदया, मैं आपको बता देना, अगर सरकार ने या प्रशासन ने हमारे पर गलत स्टैंड लेने की कोशिश करी, गलत मौका को ये इन्होंने यूज़ किया है और अगर इन्होंने गलत करने की कोशिश, ये अब मैं प्रशासन को बताना चाहता हूँ, हमने पहले भी कह रखा है भी 24 साहब को हम डीसी साहब की कोठी के घेरेंगे। अगर हमारी यहाँ बात नहीं मानी, हो सकता है कि हमें ये मन में से निकाल दें। हमें यहाँ अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो जितने मेरे ये साथी खड़े हैं तैयार बैठे हैं, वो भी प्रशासन की जिम्मेवारी है, हम अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अभी तो हम भूख हड़ताल पे भी जाएंगे, हम नंगन भी करेंगे, इनका प्रशासन का गिराव भी करेंगे, हो सकता है जो यहाँ कोई मंत्री है उसका भी गिराव करेंगे। और आने वाला जो इलेक्शन है, जो आने वाला है, आज ये प्रशासन को हम जितने गाँव में हम उसका भी विरोध करेंगे, उनको यहाँ गाँव में नहीं बढ़ने देंगे। ये हमारा अगला स्टेप है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि किसान जो है वो लगातार सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ जो लामबंद हो चुके हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी मांगों का स्थायी समाधान नहीं निकल जाता, ये मौका रद्द नहीं किया जाता, तब तक जो वो यहीं पे डटे रहेंगे। इसके बावजूद भी अगर जरूरत पड़ी तो जो है वो उपायुक्त महोदय के आवास का घेराव करना पड़ा, रोड रोकना पड़ा, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा, अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करना पड़ा, तो वो तमाम हथकंडे जो वो अपनाए जाएंगे। और इस दौरान अगर किसी भी तरह से कोई हानि होती है तो उसका जिम्मेवार सरासर जो है वो प्रशासन होगा। अब ऐसे में आने वाले समय में प्रशासन और किसानों के बीच में क्या वार्तालाप होती है, क्या ये इनका मसला जो है वो समझौते की ओर बढ़ता है या फिर किसान और ज्यादा उग्र होने पे मजबूर होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।